ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 9/4/2025। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न: कौन सा मुख एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर: अंतमुखता का। तुम्हें बहुत अंतमुखी रहना है। बाप तो कल्याणकारी है, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतमुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूठते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वे ज्ञान की ज़्यादा तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, यह मैंने नहीं सुनाया। वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ। ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। योग नहीं तो विनाश भी नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहते हैं। हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा हो तो योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाबा कहते हैं याद में जाती रहो तो बाप से लाभ होगा और खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ है। वंडर है ना। यह सारा अविनाशी ड्रामा है। जितनी चीजें हैं इनको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह तो कहते हैं हमारा भी इसमें पाठ है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। सेकेंड पॉइंट: महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझाना है। यह बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह कहते हैं वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्पष्टीकरण: स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन।
सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना। पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व मायाप्रभु बनने का सही साधन है। स्लोगन आज बाबा ने दिया। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतरेंद्रीय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ओम शांति।